डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विट मेजर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय एचपीएससी और ये रिक्रूटमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यस दैट इज पीजीटी। और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पोस्ट इन्होंने निकाली है, लेकिन जैसा कि हमारा फोकस मेन रहता है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो मैं आपको पीजीटी कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, सिलेबस क्या हो सकता है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, सारा का सारा कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 19 ऑफ नवंबर को इनका नोटिफिकेशन आया है और 21 मतलब आज से जो है वो ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो है वो पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग डेट है 12 दिसंबर। तो ये वाली डेट सबसे पहले तो दिमाग में रखना, क्योंकि इसी डेट के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट डेट मैंने कि जैसे पहले बताया आपको 12 ऑफ दिसंबर और 21 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है तो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो 1633 यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है। ये मैं रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करूं, मेवात का अलग आता होता है कैंडिडेट का, तो मेवात रीजन की अलग है। ये सिर्फ मैं आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा का दिखा रहा हूं। तो कंप्यूटर साइंस की 1600 से ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो यार ये तो मोर देन सफिशिएंट है। अब तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो आप चेक कर सकते हो, बट मैं तो मेनली ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के ऊपर ही फोकस करता हूं। अब अगर हम बात करें 1600 पोस्टें हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके लिए कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 इयर्स कोर्स ये होना चाहिए, या फिर एमसीए रेगुलर 3 इयर्स। और ये याद रखना कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू देयर रूल्स, मतलब आपको जो चीजें यहाँ पे मेंशन किया उसी के अकॉर्डिंग ही होना, इधर उधर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हरियाणा से अगर आप नहीं बिलोंग करते तो क्या आप फिल कर सकते हो, फिल तो कर सकते हो, लेकिन आप ये कंडीशंस जो है वो फुलफिल करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए आ गई, इसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी भी भर सकते हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है रेगुलर कोर्स होना चाहिए विद 55 डिग्री। रेगुलर कोर्स मतलब डिस्टेंस वाले नहीं, सिर्फ रेगुलर। देन 55 डिग्री एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आ गई यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ मैट्रिक में हिंदी या फिर संस्कृत और +2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर ये चीज है तो आपकी हिंदी, मतलब ये तो मैंडेटरी है ही, उसके अलावा आपका मैट्रिक हिंदी वाला आ गया। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, दैट इज एचटेट क्वालिफाई होना। एचटेट या फिर एसटेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है, तभी आप फुल जो है वो इसको फिल कर सकते हो। मतलब अगर आप रेस्ट ऑफ हरियाणा से भी बिलोंग करते हो या फिर लेट से हरियाणा से बिलोंग नहीं भी करते तब भी आप भर सकते हो, लेकिन एसटेट क्वालिफाई होना जरूरी है, ठीक है ना। और हरियाणा से हो तब तो डेफिनेटली आपको एसटेट चाहिए ही चाहिए। तो यानी एचटेट हिंदी और मेन आ जाता है ये आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे बीएड का कोई फंडा नहीं है, जैसे बाकियों में रहता है कि बीएड कंप्लीट होनी चाहिए ये वो, यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस में कभी भी बीएड के ऊपर बात नहीं करते। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी की तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपका सैलरी का पैकेज भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर आपने क्लोजिंग डेट बता दी, आपने ओपनिंग डेट बता दी, एग्जाम कब तक होने के चांसेस है। तो एग्जाम की बात करें तो फेब के राउंड जो है वो एग्जाम होने के चांसेस है, और वो भी आपका 2nd-3rd वीक तक जो है वो इसका एग्जाम, मतलब फेब में कभी भी, अभी जो है वो ऑफिशियली सारा नहीं आया डेट, लेकिन वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एज लिमिट भी बहुत सही है जी, यहाँ पे 18 जो है वो लेस देन 18 नहीं होना चाहिए एंड 42 से ज्यादा, और 42 भी अच्छा इन्होंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि कई बार बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे 28 या 30 कह देते हैं, तो 42 अच्छा है। और साथ ही साथ रिलैक्सेशन वो आप पढ़ सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप चेक कर लेना। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा लास्ट में आ जाता है कि फीस। तो फीस में जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 1000, फीमेल के लिए यहाँ पे 250, और बाकी कैटेगरी बेस जो है वो आप चेक कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि सर इसका जो एग्जाम का पैटर्न, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो यहाँ पे कंडक्ट करवा रहा है एचपीएससी। इससे पहले जब ये एग्जाम हुआ था पीजीटी स्क्रीनिंग का,
तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाया था HSSC बोर्ड ने। तो यहाँ पे HPSC के थ्रू इस बार पहली बार ये एग्जाम हो रहा है। अगर मैं बात करूं HSSC का, तो उसमें यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो थे, पहले एग्जाम में 80 क्वेश्चन आए थे, 80 में से कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे, मतलब 80 में से आप मान के चलो 50% से भी कम क्वेश्चन आपके कंप्यूटर्स के थे। इसके अलावा हरियाणा जीके के 20, इंडिया जीके के 5 थे, एप्टी के भी थे वहां पे क्वेश्चन 4, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे, जीएस के 5 थे, इंग्लिश और हिंदी के 5 थे, मतलब बहुत चीजों को उन्होंने कवर किया हुआ था। लेकिन इस बार जैसा कि आपको पता है कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ग्रुप बी और HPSC कंडक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी चेंज होने के पूरे चांसेस है। वो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका भी आ जाएगा, लेकिन पूरे चांसेस है, क्योंकि HPSC के अपने रूल्स हैं, अपने प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से HPSC के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। और जैसा कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पहले HSSC नेगेटिव मार्किंग नहीं करता था, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है। जैसे अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपका 100 मार्क का हो गया, और हो सकता है कि 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो। तो ये चीजें अभी आने वाली हैं, अभी आई नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। और जैसा कि एग्जाम जो है वो टाइमिंग आपकी 2 आवर्स जो है वो हो सकती है, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इन 100 क्वेश्चंस में होगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू HPSC जो ग्रुप बी की वो कैटेगरी के पोस्टें भरता रहता है, ऑलरेडी उन्होंने लेक्चरर की और ये पोस्टें निकाली थी, तो उन्होंने 100 में से 100 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्यूटर्स के ही दिए थे, मतलब आपके जो सब्जेक्ट है उसी के दिए थे। लेकिन ठीक है, अगर यही रहता है कि एज इट इज वो 100 के 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के देते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी होता तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। लेकिन फिर भी आप मान के चलो, जो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो, और अपनी तैयारी में सबसे पहली चीज आप क्या स्टार्ट करो, कंप्यूटर साइंस ही स्टार्ट करो। क्योंकि एस्टेट आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें आपने कहीं ना कहीं हिंदी, इंग्लिश, बाकी की चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी, तो वो चीजें आप बाद में ब्रशअप करना, पहले आप कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये तो चीज है ही ना कि 50% तो कंप्यूटर साइंस कहीं ना कहीं रहेगा ही। चाहे आपका HPSC करवा रहा है तो 50% तो कम से कम रहेगा, हो सकता है कि 100% ही कंप्यूटर्स आ जाए। तो कंप्यूटर्स जो है वो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब कंप्यूटर्स में पढ़ना क्या है, तो कंप्यूटर्स में सारे के सारे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है आपका डिजिटल का, डिजिटल लॉजिक का। तो डिजिटल लॉजिक का जो है वो सब्जेक्ट है, जिसमें से क्वेश्चन आपके अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जहां पे अगेन 5 to 6 क्वेश्चंस आपके, 4 to 5 क्वेश्चंस आप मान के चलो। तो इन दोनों में से ही आप 8 to 9 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर हम बात करें DBMS, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा DBMS। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने जो बोला वही आएगा, लेकिन आप फिर भी मान के चलो कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से करने जरूरी हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, नेटवर्किंग आ गया, क्योंकि सारे एग्जाम्स में ही ये सेम आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर्स के, तो ये ऑब्वियसली पूछेंगे ही पूछेंगे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डिजिटल, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आपका एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपका मेन जो है वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग में C आ गई, और जैसा कि अदर जैसे DSSS वगैरह है, या वो लोग क्या करते हैं, जैसे पाइथन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेजेस के ऊपर भी आते हैं। तो अभी आप अगर वो नहीं भी करना चाहते तो छोड़ दो, लेकिन कोर सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है गेट स्मैशर्स पे। तो लेट्स से DBMS से स्टार्ट कर दो, या OS से स्टार्ट कर दो, या किसी से भी, ये सारा कंप्लीटेड है, ये सारा का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट किया हुआ है। और वो सारे इसी हिसाब से की है कि आपके कॉन्सेप्ट्स एक नंबर बहुत टॉप लेवल पे बिल्ड होंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वो मान के चलो इजी टू मॉडरेट ही होगा, मतलब क्वेश्चन इजी भी होंगे और थोड़े मॉडरेट लेवल के, लास्ट ईयर के आप कह सकते हो UGC नेट के क्वेश्चन भी उठा के डाल देते हैं कई बार, DRDO के भी वो क्वेश्चंस भी आपके थोड़े बहुत रिपीट होते रहते हैं, तो वो भी आप तैयारी जो है वो थोड़ी बहुत कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी जैसे आता है, लेकिन हो सकता है कि इसके ऊपर ज्यादा वो फोकस ना करें, बट फिर भी आप ये चीजें बाद में
कर सकते हो, पहले कोर सब्जेक्ट्स ये वाले जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, और उसके बाद जब आप जो है जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या सब्जेक्ट्स है क्या, फिर आप प्रोग्रामिंग के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जो है वो जा सकते हो। तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हो सकता है, बट मैं जान के सारे नहीं लिख रहा, अदरवाइज आपको लगेगा ये तो सारा ही आ गया कंप्यूटर्स का। तो इसीलिए बेटर है कि आप एक दो सब्जेक्ट्स उठा के पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, बेस बनाना स्टार्ट कर दो, और फिर लेटर ऑन आप जैसी नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।